आनापान सती एक कीमती प्रयोग है। आनापान सती जो है जो प्रयोग है वह बहुत कीमती प्रयोग है। वह श्वास पर ध्यान देने का प्रयोग है। श्वास को घटाना या बढ़ाना नहीं है। श्वास जैसी चल रही है उसे सिर्फ देखना है, लेकिन तुम्हारे देखते ही वह बढ़ जाती है। तुमने देखा, तुम ऑब्जर्वर हुए कि श्वास की गति बढ़ी। वह अनिवार्य है उसका बढ़ना, तो उसके बढ़ जाने से परिणाम होंगे और उसके देखने के भी परिणाम होंगे। लेकिन आनापान सती का मूल लक्ष्य उसको बढ़ाना नहीं है। उसका मूल लक्ष्य तो उसको देखना है, क्योंकि जब तुम अपनी श्वास को देख पाते हो, धीरे धीरे निरंतर देखने से श्वास तुमसे अलग हो जाती है। क्योंकि जिस चीज को भी तुम दृश्य बना लेते हो, तुम गहरे में उससे भिन्न हो जाते हो। असल में दृश्य से दृष्टा एक हो ही नहीं सकता। उससे वह तत्काल भिन्न होने लगता है। तो श्वास को अगर तुमने दृश्य बना लिया और 24 घंटे चलते उठते बैठते तुम उसको देखने लगे, जा रही है आ रही है, तो तुम देखते रहे तो तुम्हारा फासला अलग होता जाएगा और एक दिन तुम अचानक पाओगे कि तुम अलग खड़े हो और वह श्वास चल रही है। बहुत दूर तुमसे उसका आना और जाना हो रहा है। तो इससे वह घटना घट जाएगी। तुम्हारे शरीर से पृथक होने का अनुभव उससे हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज को अगर तुम शरीर की गतियों को देखने लगे, रास्ते पर चलते वक्त ख्याल रखो कि बायां पैर उठा, दायां पैर उठा। बस तुम अपना पैर ही देखते रहो 15 दिन। तुम अचानक पाओगे कि तुम पैर से अलग हो गए। अब तुम्हें पैर अलग से उठते हुए मालूम पड़ने लगेंगे और तुम बिल्कुल देखने वाले रह जाओगे। इसलिए ऐसा आदमी कह सकता है कि चलता हुआ चलता नहीं, बोलता हुआ बोलता नहीं, सोता हुआ सोता नहीं, खाता हुआ खाता नहीं।
ऐसा आदमी कह सकता है। उसका दावा गलत नहीं है, मगर उसका दावा समझना मुश्किल है। अगर वह खाने में साक्षी है तो वह खाते हुए खाता नहीं, ऐसा उसे पता चलता है। अगर वह चलने में साक्षी है तो वह चलते हुए चलता नहीं, क्योंकि वह उसका साक्षी है।